जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रेड जोन के साथ आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। और सबसे पहले आज मैं तमाम अपने मुसलमान बहनों और भाइयों को जो पाकिस्तान में बसते हैं या पाकिस्तान से बाहर बसते हैं उनको ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदा इस ईद के मौका पर पाकिस्तान को और ज़्यादा बरक़ात से माला माल करे, पाकिस्तानी कौम को हिम्मत ताकत दे ताकि हम मिलकर इस मुल्क पाकिस्तान को, जो हमारी धरती माँ है, इसको हम और मुस्तहकम बना सकें और इसके लिए नेक नियति के साथ, दयानतदारी के साथ काम कर सकें। और इसके साथ ही मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ सारी कौम को कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हल्फ उठा लिया, सारी कैबिनेट ने हल्फ उठा लिया, सारे सूबाई और नेशनल असम्बली के अरकान ने हल्फ उठा लिया और अब पाकिस्तान एक नई डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। यहाँ पर मैं चंद बातें जो खान साहब की पहली एज अ प्राइम मिनिस्टर स्पीच ही की गई उस पर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूँगा उनके विज़न की कि जिस तरह से उन्होंने अपने नकात जो थे वो बयान किए और वो स्लाइड पे भी देख सकेंगे आप। तकरीबन 44 नकात जो थे उन्होंने अपनी तकरीर में हाईलाइट किए कि जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि तब्दीली तब आएगी जब हर फर्द अपने आप को तब्दील करेगा। तो मैं उस पर उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने तफसील के साथ कौम के साथ ख़ताब किया। और इसके साथ ही क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसको हाईलाइट कर सकें, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर शायद हम अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। तो मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मुखातिब होना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने नकात दिए 44, हम देखते रहे जितने नॉन मुस्लिम यहाँ पे बसते हैं कि उसमें से एक नुक्ता तो होगा जो अक़लियतों के बारे में होगा। मैं मानता हूँ कि आपने फरमाया कि जिस तरह से मदीना की रियासत में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, उसी तरह पाकिस्तान में भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और ये एक मैं समझता हूँ खुशी की बात है कि आप इसको रियलाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं हैं, क्योंकि इस बयान से आपके ये वाज़ेह हो गया कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इस बात पे आमादा हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान में जो बसने वाली अक़लियतें हैं वो महफूज नहीं हैं और उनके हकूक़ जो हैं उस तरह से नहीं मिल रहे जिस तरह से मिलना चाहिए। मगर खान साहब क्या अच्छा होता कि आप उसमें जो 44 नकात थे उसमें तफसील से बयान करते कि आपकी या आपकी काबीना की क्या पॉलिसी होगी माइनॉरिटीज़ के हवाला से, उनको शामिल करने के हवाला से, इंक्लूजन के हवाला से, क्योंकि पाकिस्तान का झंडा तब तक कंप्लीट होता है कि जब दोनों रंग मिलकर, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, सैलाब हो, धूप हो, इकट्ठे रहे। और इसी तरह से हम तसव्वुर कर रहे थे कि जिस तरह से कायद का विजन था, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि हमें नया पाकिस्तान नहीं बल्कि कायद का पाकिस्तान दे दीजिए। तो वहाँ पर कायद के पाकिस्तान में अगर आप देख सकें स्लाइड्स में भी कि उस कैबिनेट जो उन्होंने बनाई थी उसमें उन्होंने ये नहीं देखा था कि कौन किस मज़हब से है, उन्होंने ये नहीं देखा था कि कौन किस मसलक से है, ना उन्होंने ये देखा था कि इसका रंग क्या है, बल्कि उन्होंने देखा था कि तमाम पाकिस्तानीज़ हैं। और आज जब आपने कैबिनेट बनाई जिसमें माज़रत के साथ मुझे कोई नज़रियाती पीटीआई के वर्कर्स नज़र नहीं आए, चंद एक के अलावा, ज़्यादातर कैबिनेट में आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो थे मुशर्रफ साहब, उनकी कैबिनेट के लोग आए और कुछ काफ के लोग आए और कुछ ऐसे लोग हैं जो हर कैबिनेट में शामिल होते हैं। तो खान साहब एक सवाल यहाँ पे ये पैदा हुआ कि वो नज़रियाती लोग जिन्होंने आपको आज प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक लेके आए वो कहाँ पे थे? वो कहाँ पे थे जिस पे आपने कहा कि नया पाकिस्तान जब बनेगा तो वहाँ पर ये पुराने जो करप्ट लोग हैं ये नहीं होंगे? वो कहाँ पे गई कैबिनेट जहाँ पे हम तसव्वुर कर रहे थे जिन्होंने
मारें खाई आपके लिए, जिन्होंने कंटेनर्स के इर्द गिर्द आपको सपोर्ट किया, जिन्होंने आपकी 22 साला तहरीक को हमेशा जान बख्शी, वो कहाँ थे? तो ये एक सवाल है आपके साथ भी, पीटीआई की लीडरशिप के साथ भी, कि क्या उन सारे पुरानों के साथ जिसको आपने करप्ट भी कहा, जिनको आपने लोटा भी कहा, जिनको आपने चोर भी कहा, वही अगर कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे तो फिर हम कैसे नया पाकिस्तान का तस्वुर कर सकते हैं? और दूसरा सवाल यहाँ पे ये पैदा हुआ, और शायद मैं समझता उस बात की को तकवीत मिली जो मैं बहुत अरसा से करता जा रहा हूँ, कि जो खैराती सीटों पर आते हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो खैराती सीटों पर आए, उनकी रूट्स जो है वो अपनी कम्युनिटी के साथ नहीं हैं, और यही वजह है कि जितनी इज्जत उनको दी गई है पीटीआई में वो सबके सामने है। पीटीआई ने समझा कि इनमें से कोई भी नॉन मुस्लिम जो है वो इस काबिल नहीं है कि उसको कोई ओहदा दिया जा सके या उसको कोई मशीर बनाया जा सके। तो आज मैं उन सारे अपने नाम नहाद नुमाइंदगान को कहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि इनमें से बहुत सारे को तो लॉ मेकिंग का पता ही नहीं है, मगर बात वही है कि सिलेक्शन के साथ जब आते हैं तो फिर यही होता है। और आपको भी शायद बिलावल भुट्टो जरदारी ने टॉन्ट कर दिया खान साहब कि सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बुरा लगता है ये कि जब कोई कहता है कि सिलेक्टेड है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं, इलेक्शंस चाहिए, ताकि जो आज नुमाइंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर वो भी अपना सर उठाकर इज़्ज़त के साथ असेंबली में रिप्रेजेंट कर सकें अपनी कम्युनिटीज़ को। दूसरी बात कि आपने जो 44 पॉइंट्स दिए, और हम समझते हैं कि ये अगर कामयाब हो जाए आप करने में 40-50% में, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। हमें चाहिए ये कि इसके साथ हम ये भी इंश्योर करें कि हम अक़लियतों को भी साथ लेके चलेंगे। आपने अपनी तकरीर के आखिर में, जबकि हम समझ रहे थे आप उसको भी ऐड करेंगे इंक्लूजन में, आपने कहा ख़वातीन, बच्चों और डिसेबल्स के लिए हमें काम करना है। अच्छा होता कि आप उसमें पाकिस्तान की अक़लियतें भी कह देते जो कि झंडे में भी नुमायाँ नज़र आ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि पीटीआई वाले इस पर ज़रूर गौर करेंगे। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ खान साहब, अगर आपको याद हो, स्लाइड्स में भी देख सकेंगे आप, कि 17 दिसंबर 2012 को मैंने आपको एक माइनॉरिटी पॉलिसी दी थी। आपको याद हो या ना याद हो, इसलिए हम याद कराना चाह रहे हैं। उसमें हमने वो सारे आर्टिकल्स लिखे थे कि जिसकी ज़रूरत है कि उसको एड्रेस किया जा सके। और मैं फिर आज कहूँगा कि सबसे ज़रूरी है कि आप इक्वालिटी की बात करते हैं, और मैं एप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह से आपने कहा कि मदीना की रियासत, और जो कल हमने खुतबा भी देखा हज के मौका पर, कि जिसमें कहा गया कि लास्ट एड्रेस ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, और वो ऐसा एड्रेस है जो कि इक्वालिटी की अपनी मिसाल खुद है, कि जिसमें कहा गया किसी अरबी को अजमी पर और किसी काले को गोरे पर या गोरे को काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। ये तालीम है प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की। और हम समझते हैं कि उन्होंने इंक्लूजन की बात की, उन्होंने इंटरफेथ हार्मनी की बात की, उन्होंने इक्वालिटी की बात की। तो हमें माजरत के साथ आपकी ना कैबिनेट में इक्वालिटी नज़र आई है, ना आपकी बातों में इक्वालिटी नज़र आई है, और ना हमें लग रहा है कि जो बातें कही गई थी वो आप शायद पूरी कर पाएँ। उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिसी जो हमने पेश की थी आपके पास अगर हो तो उसको ज़रूर रिव्यू कीजिएगा, नहीं तो मैं हाज़िर हूँ, अगर आप चाहें तो मैं दोबारा से पॉलिसी पेश कर सकता हूँ। इसमें खान साहब आर्टिकल 25 में अगर आप तरमीम करने में कामयाब हो जाएं, कि जिसमें हम कहते हैं कि रिलीजन को इंक्लूड करें, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और कोई इनइक्वालिटी ना हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा अमल होगा कि इसके बाद आप एक डायरेक्शन सेट कर सकते हैं कि हमें सबको साथ लेकर चलना है। यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो पिछले सालों पर डालना चाहता हूँ।
کہ جس میں آپ نے ہمارے مختلف پروگراموں میں آ کر ہمیں عزت بخشی اور آپ نے احاطہ کیا کہ ابھی تو ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں، جب گورنمنٹ میں آئیں گے تو ہم یہ تمام چیزیں کریں گے۔ تو خان صاحب، آپ دیکھیں کہ آپ نے وہ جو ایک دیا جلایا تھا ہمارے ساتھ امید کا، کہ جس پہ آپ نے کہا تھا کہ ہم نان مسلمز کو، جو 9 ڈفرنٹ یہاں پہ فیلڈس نان مسلمز کے بستے ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ آج میں آپ کے سامنے وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو دیا جلایا تھا وہ آج بھی جل رہا ہے، اور آج بھی ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے آپ پورے کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے دوسرے مواقعوں پر ہمیں کہا کہ ہم گورنمنٹ میں تو نہیں ہیں ابھی، مگر جیسے ہی گورنمنٹ میں آئیں گے تو ہم اس کو پورا کریں گے۔ خدا نخواستہ خان صاحب ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے کے پی میں آپ کی 5 سال گورنمنٹ رہی ہے، باتوں میں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم نے اقلیتوں کو نمائندگی دے دی ہے وہاں پر، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک بھی کام اقلیتوں کے لیے نہیں کیا گیا۔ تو ہمیں ڈر یہ ہے کہ جس طرح سے کے پی میں گورنمنٹ ہونے کے باوجود آپ اور آپ کی گورنمنٹ فیل رہی ہے وہاں پر مائنورٹیز کے حوالہ سے، تو میں سمجھتا ہوں ایسا نہ ہو کہ اب فیڈرل میں بھی آ کے، سینٹر میں بھی آ کے ہم وہ چیزیں حاصل نہ کر سکیں جن کے آپ نے ہم سے وعدے کیے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی خان صاحب، میں پھر آپ سے کہوں گا کہ ضرور جو ہم نے پالیسیز دی تھی آپ کو مائنورٹیز کے لیے، اس کو ریویو کریں۔ آپ ضرور دیکھیں کہ کہاں پہ غلطیاں آ رہی ہیں، اور خدا کے لیے یہ جان لیجئے کہ مائنورٹیز پاکستان کی اور میجورٹی تمام کی آنکھیں آپ کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ ضرور ان وعدوں کو یاد کیجئے گا جو آپ نے ہمارے ساتھ کیے تھے، تاکہ ہم بھی کہہ سکیں کہ خان صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں پھر تمام اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت مبارک کہتا ہوں، اور خدا کرے کہ یہ عید ہماری زندگیوں میں، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں، ہمارے عزیزوں کی زندگیوں میں بہت ساری خوشیاں لے کے، اور پاکستان کو ہمیشہ ہم اسی طرح پھلتا پھولتا دیکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.